कहते हैं ना, इंसान हार तब नहीं मानता जब वो हार जाता है, बल्कि हार तब मानता है जब उसका दिमाग हार जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा माइंड ही तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है तो कैसे जीतोगे? आज जो आप थकावट, डर, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग में फंसे हो, वो सिर्फ आपकी किस्मत नहीं है, ये आपका दिमाग है जिसे रीसेट करने की जरूरत है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, पर माइंड में नेगेटिव थॉट्स और लेजीनेस आपको खींच कर नीचे गिरा देते हैं? आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपका माइंड छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में उलझा रहता है, डोपामीन हिट्स में फंसा रहता है और आप वही पुराने ट्रैक पर स्टक रहते हो। याद रखो, अगर माइंड रीसेट नहीं किया तो सक्सेस सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगी। गॉड ने तुम्हें ऑर्डिनरी नहीं बनाया, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कैपेसिटी दी है। बस तुम्हारा माइंड भूल गया है कि उसकी असली ताकत क्या है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे डोपामीन डिटॉक्स से माइंड रिवायरिंग तक, मॉर्निंग नाइट रिचुअल्स से फ्यूचर फोकस तक, ताकि आपका माइंड फिर से आपकी कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि माइंड को रीसेट करना मतलब खुद को सक्सेस के लिए तैयार करना। सोच कर देखो, अगर कल सुबह उठकर तुम्हारा माइंड फ्रेश, क्लियर और पावरफुल हो जाए तो लाइफ में कितना बदलाव आ जाएगा। आपको खुद पर फिर से यकीन आ जाएगा, आप हर काम एनर्जी और क्लैरिटी से कर पाओगे। और जब माइंड रीसेट होता है तो पुरानी सीमाएं टूटती हैं और नई ऊंचाई पर पहुंचने का रास्ता खुलता है। अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपने माइंड को रीसेट करने के लिए तैयार हो? क्या आप इस जर्नी को गंभीरता से लेना चाहते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, रेडी टू रीसेट, और देखना यह छोटा सा कमेंट आपके अंदर एक नई शुरुआत की चिंगारी जगा देगा। आओ, अपने दिमाग को रीसेट कर अपनी किस्मत खुद बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो बुक सच में आपके लिए एक जादुई साबित होने वाली है। अगर आपने इस ऑडियो बुक को अंत तक सुन लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप ऐसी ऐसी चीज जानोगे, समझोगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, और फिर आप अपने आप को पूरी तरह से बदल लोगे। आपके पड़ोसी और रिश्तेदार भी यही बोलेंगे कि आखिर तूने यह किया कैसे। चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इसमें कुल 7 पावरफुल और इनरपोटेंट लेसन है जो कि सच में आपको पूरी तरह प्रभावित कर देंगे। और दोस्तों, ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब आप हमारे द्वारा बेस्ट क्वालिटी की बुक्स, वो भी बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हो। हम आपको फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं। आप कैसे खरीद सकते हो, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, दिमाग क्यों फंस जाता है? कभी महसूस किया है कि दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे होते हैं, फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं दिखता? एक अजीब सी घुटन, जैसे लाइफ में आगे बढ़ना है पर इनविजिबल वॉल्स रोक रही हैं। असल में हमारा माइंड फंसता नहीं है, उसे फंसाया जाता है। हमारी ओवरथिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस और अनहील्ड ट्रॉमास के इनविजिबल जाल में। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन हर छोटी चीज पर रिएक्ट करता है क्योंकि वो हमें सेफ रखना चाहता है, लेकिन इसी प्रोटेक्शन के चक्कर में दिमाग बार बार वही थॉट्स च्यू करता रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी कहती है, हम हर दिन 60,000 से ज्यादा थॉट्स सोचते हैं और उनमें से 90% वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। यही माइंड ट्रैप है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़के ने गॉड से पूछा, मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही? गॉड ने कहा, तेरे दिमाग में इतनी नॉइज है कि मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही। सोचो, हम अपने ही माइंड के शोर में गाइडेंस सुन नहीं पाते और खुद को स्टक समझ लेते हैं। आपने सुना होगा, जहां चाह वहां राह, पर जब चाह भी अनक्लियर हो जाए तो राह कैसे मिलेगी? जब हम कंपैरिजन और सोशल मीडिया की एंडलेस रील्स में फंसकर खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं तो हमारा दिमाग फियर ऑफ मिसिंग आउट और गिल्ट के लूप में फंस जाता है। इस माइंड ट्रैप में डोपामीन का बहुत बड़ा हाथ है। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, हर लाइक और नोटिफिकेशन पर आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। ये डोपामाइन हिट्स इंस्टेंट प्लीजर देती है, पर लॉन्ग टर्म फोकस को चुरा लेती है। धीरे धीरे आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बन जाता है। आपने कभी गौर किया है, जब आप कुछ बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं तभी आपको छोटे छोटे काम, नोटिफिकेशंस और रैंडम थॉट्स याद आने लगते हैं।
यह माइंड का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो आपको डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। गॉड ने दिमाग को कंफर्ट में जीने के लिए डिजाइन नहीं किया, ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में होती है। एक शेर याद आया, एक आवाज है दिल के भीतर कहीं जो कहती है जाग जा, अब जी ले कहीं। लेकिन हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। हम अपने गोल्स को क्लैरिटी से नहीं देखते, बस वेग डिजायर रखते हैं। मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। पर माइंड क्लियर डायरेक्शन के बिना कंफ्यूज्ड रहता है, और कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा नहीं चुनता है। असल में हमारा दिमाग फंसता नहीं, उसे क्लैरिटी चाहिए। जैसे बिना जीपीएस के सफर में डायरेक्शन नहीं मिलती, वैसे ही बिना क्लियर गोल्स के माइंड स्टक हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अनक्लियर गोल्स माइंड में एंग्जाइटी ट्रिगर करते हैं, और यह एंग्जाइटी हमें इनएक्शन की तरफ धकेल देती है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की नॉइज भी हमारे माइंड को फंसाती है। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी सब कहते हैं ये बनो, वो बनो, और हम अपने सोल की आवाज को दबा देते हैं। जब सोल और सोसाइटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब माइंड रेस्टलेस हो जाता है। दिमाग का स्टक होना फेलियर नहीं है, यह सिग्नल है कि अब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का टाइम आ गया है। यह इशारा है कि अब माइंड रिसेट की जरूरत है, ताकि आप उस पाथ पर चल सको जो आपके सोल के लिए बना है। अगर आप इस ऑडियो बुक को सुनते हुए सोच रहे हो कि यह मेरे लिए है, तो हाँ, यह आपके लिए ही है, क्योंकि आप स्टक नहीं हो, आप बस क्लैरिटी की तलाश में हो। और यह जर्नी यहीं से शुरू होगी, जब आप अपने माइंड को रीसेट करना सीखोगे। और आखिर में आपसे एक सवाल है, क्या आप सच में अपने माइंड को रीसेट करना चाहते हो, या बस स्टक फील करते हुए जीते रहना चाहते हो? अगर आप रेडी हो तो कमेंट में सिर्फ रेडी फॉर रीसेट लिख दो, ताकि मैं जान सकूं इस जर्नी में मेरे साथ कौन कौन है। लेसन 2, डोपामाइन डिटॉक्स, दिमाग की सफाई का पहला कदम। कभी सोचा है क्यों हर सुबह उठते ही फोन चेक करने का मन करता है? क्यों रील्स एंडलेसली स्क्रॉल करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता? क्यों इंपॉर्टेंट काम करने बैठो तो दिमाग कहता है पहले थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें? यह सब कोई गलती नहीं है, यह डोपामीन ट्रैप है जो आपके माइंड को इनविजिबल चेन्स में बांध देता है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपके माइंड को क्विक प्लेजर के लिए प्रोग्राम करता है। पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है ज्यादा डोपामाइन का एडिक्शन आपके फोकस, डिसिप्लिन और डीप वर्क करने की क्षमता को डिस्ट्रॉय कर देता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसकी गिरफ्त में कब आ चुके हैं। सोचो, जब आप रील्स देखते हो, ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, फिर वो और चाहिए। इसीलिए हर स्वाइप पर ब्रेन शॉर्ट लिव्ड प्लेजर पाता है। पर असली काम के लिए डोपामिन नहीं बचता, क्योंकि ब्रेन ने सारा डोपामिन चीप प्लेजर पर खर्च कर दिया। और फिर आप सोचते हो मुझसे कुछ नहीं होता, मैं आलसी हूं। नो, यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट लॉस्ट इन डोपामिन एडिक्शन। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, दिन भर फोन पर लगा रहता था। पढ़ाई का मन नहीं करता था, गिल्ट होता था। उसने गॉड से प्रार्थना की, मुझे फोकस दे दो। जवाब आया, तू फोन छोड़, फोकस खुद आ जाएगा। उसने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया, और 3 महीने में उसे क्लैरिटी और डिसिप्लिन वापस मिला। जब डोपामाइन के चिप हिट्स मिलना बंद होते हैं, माइंड अनकंफर्टेबल होता है। यह जैसा है एक विद्रोह, लेकिन यहीं से असली सफाई शुरू होती है। ब्रेन को रिसेट करने का मतलब है डोपामीन डिटॉक्स से गुजरना, ताकि आपका माइंड चीप प्लेजर से हटकर रियल फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ सके। एक कहावत है, छोटे सुखों में उलझकर बड़े ख्वाब मत खो देना। डोपामीन डिटॉक्स का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। कौन सी एप्स, कौन से लोग, कौन सी हैबिट्स आपका ध्यान चुरा रहे हैं? जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो, वो आपको कुछ नहीं देता, सिर्फ आपका समय और डोपामाइन चुरा लेता है। इसे स्लो पॉइजन की तरह समझो, जो आपके सपनों को चुपचाप खा रहा है। नेक्स्ट स्टेप है बाउंड्रीज बनाना। सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो, या उन्हें लिमिटेड टाइम तक यूज करो। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अगर पॉसिबल हो, 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स लो। पहले दिन मुश्किल होगा, दूसरा दिन थोड़ा बेटर, तीसरे दिन माइंड शांत होने लगेगा,
और 7वें दिन आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो क्लैरिटी जो चीप डोपामीन के शोर में दब गई थी। ब्रेन को बोर्डम से दोस्ती करानी होगी। जब आप बोर्ड होते हो, माइंड नई चीजें सोचता है, क्रिएटिविटी जागती है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, बोर्डम ब्रीड्स क्रिएटिविटी। डोपामीन डिटॉक्स बोर्डम को एक्सेप्ट करना सिखाता है ताकि आपका माइंड फोकस और डिसिप्लिन के लिए तैयार हो सके। डोपामाइन डिटॉक्स आपको वापस कंट्रोल देता है। और याद रखो, माइंड का कंट्रोल वापस लेना आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है। अगर आप खुद पर कंट्रोल नहीं करोगे तो दुनिया आपका कंट्रोल ले लेगी। अगर आज आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो और माइंड रिसेट करना चाहते हो तो डोपामाइन डिटॉक्स से शुरुआत करनी होगी। यह पहला कदम है जो आपके दिमाग की सफाई करेगा और आपको नए तरीके से सोचने और करने में मदद करेगा। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सच्चे दिल से डोपामाइन डिटॉक्स करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट में सिर्फ डिटॉक्स मोड ऑन लिख दो ताकि मैं जान सकूं कौन इस रीसेट जर्नी में मेरे साथ है। लेसन 3, माइंड रीवायरिंग टेक्निक्स। सोच को रीसेट कैसे करें? क्या कभी आपको लगा है कि आपका माइंड बार बार नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और लेजीनेस की तरफ खींचता चला जाता है, जैसे किसी इनविजिबल मैग्नेट ने पकड़ रखा हो? स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाती हैं जो बार बार वही थॉट्स और बिहेवियर रिपीट कराती हैं। और यही वजह है कि आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, वीडियोस देख लो, फिर भी माइंडसेट चेंज नहीं होता। माइंड रिवायरिंग यानी सोच को रीसेट करना मतलब पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़कर नए एम्पावरिंग थॉट्स और हैबिट्स सेट करना। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़के को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। जब भी माइक पकड़ता, दिमाग में सिर्फ रिजेक्शन और एम्बैरेसमेंट की पिक्चर आने लगती। लेकिन उसने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की पावर को यूज करना शुरू किया। हर दिन 5 मिनट वो इमेजिन करता कि वह कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। 21 दिन बाद उसका माइंड इस नए पैटर्न को सच मानने लगा और उसका डर खत्म हो गया। यही है माइंड रिवायरिंग की ताकत। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और हमारे थॉट्स उसके प्रोग्राम्स। अगर बार बार मैं कर नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है जैसे नेगेटिव स्क्रिप्ट्स चलते रहेंगे तो दिमाग वैसा ही आउटपुट देगा। पर जब आप हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करते हो तो न्यूरॉन्स के बीच नई वायरिंग बनती है और माइंड स्लोली रिसेट होता है। माइंड रिवायरिंग में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बहुत पावरफुल टूल है। रोज सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। न्यूरोसाइंस कहती है ग्रेटिट्यूड आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन बढ़ाता है जो मोटिवेशन और हैप्पीनेस का केमिकल है। यह आपके माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट की तरफ लेकर जाता है। सोचो, अगर हर सुबह उठते ही आप फोन चेक करने की बजाय 5 मिनट ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन में लगाओ तो आपका दिन कैसा होगा? माइंड रिवायरिंग का मतलब है अवेयरनेस लाना और फिर एक्शन लेना। अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है और एक्शन के बिना अवेयरनेस यूजलेस। एक कड़वा सच, आप जिस सोच में जीते हो वही आपकी जिंदगी बना देती है। अगर माइंड में मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा वाला पैटर्न है तो यूनिवर्स भी वैसे ही सिग्नल्स भेजता है। इसीलिए माइंड रिवायरिंग मतलब यूनिवर्स से नया कनेक्शन जोड़ना ताकि आप वो लाइफ अट्रैक्ट कर सको जो आप डिजर्व करते हो। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन माइंड रिवायरिंग के बेस्ट टूल्स हैं। जब आप ध्यान करते हो, ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है जो डिसीजन मेकिंग और फोकस को इंप्रूव करता है। साथ ही अमिगडाला श्रिंक होने लगता है जो फियर और एंजाइटी के लिए जिम्मेदार होता है। मेडिटेशन आपके माइंड को रीसेट मोड में डालता है। याद रखो, माइंड रिवायरिंग एक दिन में नहीं होता, यह एक प्रोसेस है। जैसे जिम में मसल्स धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही माइंड की वायरिंग भी धीरे धीरे चेंज होती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और पेशेंस इस जर्नी की है। आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। हर सुबह मिरर में खुद से कहो, आई एम केपेबल, आई एम इनफ, आई एम अनस्टॉपेबल। यह सिंपल लाइंस आपके न्यूरॉन्स को नए तरीके से फायर कराएंगी और सोच को रीसेट करेंगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने माइंड को रीसेट करने और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट में सिर्फ रीसेट मोड ऑन लिख देना ताकि मैं जान सकूं कि इस पावरफुल जर्नी में कौन कौन मेरे साथ है। लेसन 4,
मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन फॉर ब्रेन रीसेट। सुबह उठते ही सबसे पहले जो चीज आपका दिमाग पकड़ता है वही पूरे दिन की डायरेक्शन सेट कर देता है। अगर उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल किया तो कंपैरिजन, नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग का जहर दिमाग में घुस जाएगा। पर अगर उठते ही ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस और क्लैरिटी से दिन की शुरुआत की तो आपका माइंड रीसेट मोड में आ जाएगा। मॉर्निंग रूटीन का पहला पावरफुल स्टेप है साइलेंस। 5 मिनट सिर्फ खुद से बात करो, डीप ब्रेथ्स लो और अपने माइंड को शांत होने दो। हार्वर्ड स्टडी कहती है कि सुबह का पहला 20 मिनट आपके दिमाग के लिए फ्रेश सीमेंट की तरह होता है। जो भी पैटर्न आप डालोगे वही पूरे दिन सेट रहेगा। इसलिए सुबह उठते ही अफर्मेशंस बोलो, मैं फोकस्ड हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूं। एक कहानी सुनो। एक लड़का हर सुबह उठते ही इंस्टा स्क्रॉल करता था। उसे लगता था कि बाकी लोग उससे आगे हैं। उसका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर उसने हैबिट चेंज की। सुबह 10 मिनट ग्रैटिट्यूड और गोल्स लिखने में लगाने लगा। कुछ हफ्तों में उसका एनर्जी लेवल और फोकस पूरी तरह बदल गया। यही पावर है मॉर्निंग रीसेट की। इसके बाद आता है विजुअलाइजेशन। दिमाग को रीसेट करने का मतलब है अपने गोल्स को देखने और महसूस करने की प्रैक्टिस करना। नासा रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स विजुअलाइज करते हैं उनका ब्रेन उनके लिए रास्ते खुद बनाने लगता है। 5 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप उस लाइफ को जी रहे हो जो आप चाहते हो। नाइट रूटीन भी उतनी ही पावरफुल है। सोने से पहले जो थॉट्स आपके माइंड में जाते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में पूरी रात प्रोसेस होते हैं। अगर रात में नेगेटिविटी या गिल्ट लेकर सोते हो तो माइंड उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा। पर अगर ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव इंटेंशंस लेकर सोओगे तो माइंड रीसेट होकर फ्रेश होगा। सोने से पहले फोन साइड में रखो और 5 चीजें सोचो जिनके लिए थैंकफुल हो। फिर इमेजिन करो कि कल का दिन कैसे बेस्ट जाएगा। न्यूरोसाइंस कहता है ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स बढ़ाते हैं, जिससे मोटिवेशन और कामनेस बढ़ती है। अगर आप कंसिस्टेंसी से ये मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन फॉलो कर लोगे तो माइंड रीसेट होना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते सब कुछ हैं पर एक्शन नहीं लेते। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर दिन बस 10-10 मिनट ये प्रैक्टिस कर लो, लाइफ रीसेट होते देर नहीं लगेगी। गॉड ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, लेकिन उसे अनलॉक करने की चाबी आपके हैबिट्स में है। अब एक सवाल, क्या आप इस मॉर्निंग और नाइट रीसेट रूटीन को आज से शुरू करने के लिए रेडी हो? अगर हो तो कमेंट में सिर्फ रीसेट मोड ऑन लिखो ताकि मैं जान सकूं कौन कौन अपनी जिंदगी बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की बुक चाहिए हो तो आप हमसे डायरेक्ट खरीद सकते हो। हम आपको मार्केट से भी सस्ते दामों पर बेस्ट क्वालिटी की बुक आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ उपलब्ध कराएंगे। हमने अपना व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको बुक्स और उनके प्राइस की लिस्ट सेंड कर देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप 3 बुक्स या उससे ज्यादा खरीदते हो तो आपको हमारा कोर्स 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट ऑडियो कोर्स आपको मिलेगा मात्र 249 रुपये। वैसे इस कोर्स का वास्तविक मूल्य 399 रुपये है, लेकिन अगर आप हमसे 3 पुस्तक या उससे अधिक लेते हो तो आपको यह केवल 249 रुपये पड़ेगा। और अगर आप में से कुछ नए लोग हैं और वह हमारे इस कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उन्हें बता दूं, यह एक ऐसा पावरफुल ऑडियो कोर्स है जो कि आपको पूरी तरह से बदल देगा। आपके अंदर से बुरी आदतों को निकाल के फेंक देगा और ऐसी आदतें ऐड कर देगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें ऐसी बहुत कुछ है जो मैं आपको कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसमें आपको 21 दिनों के लिए एक मास्टर प्लान स्ट्रक्चर दिया जाएगा। हर दिन आपको केवल उसको सुनना है। हर सेशन में आपको 20 से लेकर 40 मिनट तक की ऑडियो लेसन मिलेंगे और यह आपको 21 दिनों तक करना है। हर दिन आपको नया स्टेप लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसे ऐसे टॉपिक बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा और सिखाया जाएगा जो कि सच में आपको बदल देगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हो तो इस कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहां से भी खरीद सकते हो। और अगर आप हमसे 3 पुस्तक खरीदने हैं तो आपको केवल 249 रुपये है देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप की कमेंट है जिसमें 3000 से भी अधिक लोग जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पर भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जाकर जरूर जुड़िए, वहां पर हम हर दिन कुछ ना कुछ बेहतर चीज सीखने हैं। इन सभी चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पूरी ऑडियो बुक को सुनने के बाद एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। आइए चलते हैं अगले और इंपॉर्टेंट लेसन पर। लेसन 5, माइंडफुलनेस एंड ब्रेथवर्क पावर। कभी सोचा है आपका माइंड इतना रेस्टलेस क्यों रहता है? क्यों छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में घंटों घूमती रहती हैं? असल में हमारा दिमाग लगातार पास्ट और फ्यूचर में भागता रहता है। माइंड रीसेट तभी होगा जब आप इसे प्रेजेंट में लाना सीखोगे, और इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क। एक कहानी सुनो। एक लड़का हर रोज एंजाइटी में रहता था। फ्यूचर की टेंशन और पास्ट की रिग्रेट उसे चैन से जीने नहीं देती थी। फिर उसने एक सिंपल हैबिट डाली, रोज 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग। महसूस किया कि जैसे जैसे उसने अपने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, वैसे वैसे उसके दिमाग में क्लैरिटी और शांति आने लगी। माइंडफुलनेस इज नॉट लग्जरी, इट इज सर्वाइवल इन दिस ओवर स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड। माइंडफुलनेस का मतलब है अभी इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट होना। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद महसूस करना। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलने का एहसास करना। स्टैनफोर्ड रिसर्च कहती है कि डेली 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके ब्रेन की ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ा सकती है, जो इमोशनल बैलेंस और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं ब्रेथ वर्क की पावर की। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हो और छोड़ते हो, तब आपका नर्वस सिस्टम काल्म होने लगता है। जब भी माइंड में ओवरथिंकिंग और एंजाइटी हो तो 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग टेक्निक अपनाओ। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। यह टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है कि यह आपके माइंड को इंस्टेंट रीसेट मोड में डाल सकती है। ब्रेथ वर्क और माइंडफुलनेस आपको अपने माइंड का मालिक बनाते हैं। एक कहावत है, जो अपनी सांस को काबू कर ले वह अपने मन को भी काबू कर लेता है। जब आप अपने सांसों को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो। इससे आप रिएक्शंस की जगह कॉन्शियस एक्शंस लेने लगते हो। माइंड रीसेट का असली मतलब है अपने दिमाग को कंट्रोल करना, ना कि उसके कंट्रोल में रहना। और माइंडफुलनेस एंड ब्रेथ वर्क वही आर्ट सिखाता है। जब माइंड काम होता है तभी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी एक्टिवेट होती है। और याद रखो, बिना काम माइंड के कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। गॉड ने आपको एक पावरफुल ब्रेन दिया है, लेकिन अगर वह रेस्टलेस रहेगा तो उसकी पावर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ब्रेथ वर्क और माइंडफुलनेस के जरिए आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हो, ताकि फोकस, मोटिवेशन और इनर पीस वापस आ सके। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने दिमाग को रीसेट और काल्म करने के लिए रोज 5 से 10 मिनट माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क करने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अभी कमेंट में कैलम माइंड स्ट्रॉन्ग लाइफ लिख दो, ताकि मैं जान सकूं कौन कौन इस जर्नी में मेरे साथ है। लेसन 6, टॉक्सिक थॉट्स एंड नेगेटिव पैटर्न्स कैसे हटाएं? कभी नोटिस किया है कैसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बिना पूछे घुस जाते हैं और आपको खुद से डाउट करवाने लगते हैं? मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है। यह सब टॉक्सिक थॉट्स साइलेंटली आपके ड्रीम्स को मार देते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है एक इंसान की डेली 60,000 से ज्यादा थॉट्स में 80% नकारात्मक होती हैं, और शॉकिंग, उनमें से 95% थॉट्स वही रिपीट होती हैं। यानी आप अपने टॉक्सिक थॉट्स के ऑटो पायलट पर जी रहे होते हो। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक लड़के ने खुद को हमेशा अनलकी माना। स्कूल में फेल, लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते और वह खुद को वर्थलेस फील करता। लेकिन एक दिन उसने मिरर में खुद को देखकर बोला, मैं अपने विचार नहीं हूं। उसने अफर्मेशंस, मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। आज वही लड़का सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टॉक्सिक पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया और रिप्लेस करना सीखा। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड का वायरस होते हैं। अगर आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं करते तो यह आपके कॉन्फिडेंस और एनर्जी को खा जाते हैं। जो सोचता है वही होता है। यह लाइन क्लीशे लग सकती है, पर यह न्यूरोसाइंस के हिसाब से सच है। जब आप बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हो
तब आपके ब्रेन में उसी पैटर्न की न्यूरल पाथवेज मजबूत होती जाती हैं। अब सवाल यह है, टॉक्सिक थॉट्स हटाएं कैसे? पहला स्टेप है ऑब्जर्व, डोंट अब्जॉर्ब। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ो और उससे पूछो, इज इट ट्रू? क्या मैं सच में बेकार हूं या ये बस माइंड का ड्रामा है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि जब आप अपने थॉट्स को लेबल करते हो, जैसे यह एंजाइटी है, यह डाउट है, तब अमिगडाला, फियर सेंटर, शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लॉजिक सेंटर, एक्टिव होता है। दूसरा स्टेप है रीवायर विद पॉजिटिव इनपुट्स। जैसे आप नेगेटिव पैटर्न्स बार बार सुनकर बना लेते हो, वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स सुनकर और एफर्मेशंस बोलकर नए पैटर्न्स बना सकते हो। उदाहरण के लिए, हर सुबह मिरर में देखकर कहो, मैं पर्याप्त हूं, आई डिजर्व सक्सेस, गॉड ने मुझे बिना वजह नहीं भेजा, मेरे अंदर पोटेंशियल है। इसे डेली रेपिटेशन से आपका ब्रेन नए बिलीफ्स पर शिफ्ट करने लगेगा। तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट डिटॉक्स। टॉक्सिक थॉट्स अक्सर टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आते हैं। सोशल मीडिया कंपैरिजन, नेगेटिव लोग या डराने वाली न्यूज। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट चाहते हो तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से कॉन्शियसली दूर रहना सीखो। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, उनके साथ बाउंड्रीज बनाओ। ध्यान रखो, टॉक्सिक थॉट्स को पुश करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें रिकॉग्नाइज कर रिप्लेस करने की जरूरत है। योर माइंड इज अ गार्डन, योर थॉट्स आर सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। ये आपकी चॉइस है कि आप किस थॉट को पानी देते हो। गॉड ने आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, पर टॉक्सिक थॉट्स उस पोटेंशियल को केज में बंद कर देते हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को ब्रेक कर लोगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और काल्मनेस खुद आ जाएगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप रेडी हो अपने टॉक्सिक थॉट्स को डिटॉक्स करने के लिए और अपने माइंड को रीसेट करने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में माइंड रीसेट लिख दो, ताकि मैं जान सकूं कौन इस जर्नी में मेरे साथ सीरियसली काम कर रहा है। लेसन 7, फ्यूचर फोकस। रीसेट माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग वहीं अटक कर रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, फ्यूचर फोकस्ड माइंडसेट। जब आपका माइंड फ्यूचर की क्लैरिटी और विजन पर फोकस करता है, तब मुश्किलें भी मोटिवेशन बन जाती हैं। एक लड़का था जिसका घर टूट गया, फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया और खुद को वर्थलेस फील करता था, लेकिन उसने एक छोटा सा कदम लिया। उसने अपनी लाइफ का एक विजन बोर्ड बनाया। उस पर उसने लिखा, मैं अपनी माइंड को रीसेट करूंगा और मैं अपने सपने की लाइफ बनाऊंगा। हर रोज सुबह वो उसे देखता और इमेजिन करता कि वह उस फ्यूचर में जी रहा है। धीरे धीरे उसका माइंड डर की बजाय पॉसिबिलिटीज पर फोकस करने लगा। साइंस कहती है, जब आप फ्यूचर विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जो एक्शन लेने की एनर्जी देता है। आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से काम नहीं चलता। माइंडसेट को रीसेट करने के लिए आपको अपने माइंड को सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में डालना होगा। जब माइंड प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, तब वह एंग्जाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाता है, लेकिन जब माइंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पर फोकस करता है, तब वो एनर्जी, क्लैरिटी और पर्पस से भर जाता है। गॉड ने आपको अनलिमिटेड इमेजिनेशन दी है। जैसी सोच वैसी सृष्टि। अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देंगे कि हर दिन फ्यूचर गोल्स विजुअलाइज करे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिहेवियर्स को उसी हिसाब से अलाइन करने लगेगा। चाहे वो एक छोटी सी हैबिट बनाना हो या नए स्किल्स सीखना, आपके अंदर नेचुरल ड्राइव जागेगी। फ्यूचर फोकस का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि एक्शन प्लान बनाकर काम करना है। आप चाहें तो हर रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी फ्यूचर सक्सेसफुल लाइफ इमेजिन करें। आप कहां हो, क्या कर रहे हो, किस तरह की लाइफ जी रहे हो। इससे आपका माइंड क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म स्क्वायर, तो कंपैरिजन करना बंद करो और सेल्फ प्रोग्रेशन पर फोकस करो। दूसरे कहां पहुंच गए, इसकी बजाय खुद से रोज पूछो, आज मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। याद रखो, डेली 1% ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस ला सकता है।
मैसिव चेंज लाती है। लाइफ में फेलियर, रिजेक्शन और स्ट्रगल आएंगे, लेकिन अगर आपका माइंड रिसेट होकर फ्यूचर पर फोकस कर रहा है तो आप हर सेटबैक को कमबैक में बदल सकते हो। रिजेक्शन इजंट द एंड, इट्स रीडायरेक्शन टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर। अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप रेडी हो अपने दिमाग को रीसेट करके अपने फ्यूचर के लिए एक्शन लेने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो फ्यूचर रेडी, ताकि पता चले कौन अपनी लाइफ में सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है। जब आप इस सफर पर निकले थे तब आपके माइंड में कितनी उलझनें थीं, कहीं ओवरथिंकिंग, कहीं सेल्फ डाउट, कहीं फियर ऑफ फेलियर। लेकिन आज आपने सीखा कि दिमाग में जो क्लटर है वही आपकी ग्रोथ रोकता है। जिस दिन आप अपने माइंड को रीसेट करना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। याद रखो, आप में वही ताकत है जो उन लोगों में है जो जीरो से हीरो बने। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ब्रेन को रीसेट किया, अपना फोकस फ्यूचर और ग्रोथ पर रखा। जब आप भी हर सुबह ग्रेटिट्यूड और क्लैरिटी के साथ उठना सीखोगे तो आपका माइंड पॉजिटिविटी और पर्पस से भर जाएगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपका माइंड क्लियर डिसीजंस लेने लगेगा। गॉड ने आपके अंदर वो लाइट रखी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है, लेकिन वो लाइट तभी बाहर आएगी जब आप अपनी नेगेटिव पैटर्न्स, टॉक्सिक थॉट्स और फियर्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का करेज दिखाओगे। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग और डेली स्मॉल स्टेप्स आपके अंदर क्लैरिटी और कामनेस लाएंगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। आज से एक प्रॉमिस खुद को देना, मैं अपने माइंड को रीसेट करूंगा और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाऊंगा। ये प्रॉमिस ही आपके अंदर मोटिवेशन और डिसिप्लिन लाएगा। आप अपने थॉट्स को बदलोगे, आपकी रियलिटी बदल जाएगी। आप एक पीसफुल, फोकस्ड और अबंडेंट लाइफ जीना सीखोगे। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर गॉड ने आपको यह जिंदगी दी है तो क्या आप रेडी हो उसे पूरी पोटेंशियल के साथ जीने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो रेडी टू रीसेट, ताकि मैं जान सकूं कि आप में से कौन अपने माइंड को रीसेट कर अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी में बुकें खरीदना है और बेस्ट प्राइस में, तो हमने अपना व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप जाकर हम तक कांटेक्ट कीजिए, हम आपको फ्री होम डिलीवरी में बेस्ट क्वालिटी बुक प्रोवाइड करवाएंगे। और दोस्तों, मार्केट में घटिया क्वालिटी की बुक्स भी मिलती है, तो आपको उनसे सावधान रहिए। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद। खोल किताब है, कर ले तू तैयार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़।